कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, पहले मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन समझा दिया था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास बात करते हैं एज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में, अब कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन अगर मान लो कोई बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, हो सकते हैं कि अगर किसी सेट का वह सेट अगर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, तो उस सेट में दो मेंबर उठाइए और ऑपरेशन लगाइए, जो भी ऑपरेशन डिफाइन है वह ऑपरेशन लगाइए, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए उसी सेट में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मैंने आपको जो आपका लेक्चर कल का था अपलोड किया था, मैंने इसको भी साथ में आपको बताया था कैसे बाइनरी ऑपरेशन, अब कैसे टेबल बनाते हैं, मैंने टेबल के अकॉर्डिंग समझाया था। साथ साथ मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव देता हूं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव आपको तरह डिस्ट्रीब्यूटिव ला देता हूं आज। और साथ साथ मैंने कल बताया था आपको कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको, और साथ मैंने यहाँ पर टेबल बनवाया था कि देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसको मैक्सिमम और मिनिमम कॉन्सेप्ट इस टेबल मैंने करवाया था। इसके लिए इसमें मेंबर क्या था 1 2 3 4 5 मेंबर थे। उसके मैंने आपके पास एक आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था, और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, बढ़िया सा टेबल बनवाया था। और टेबल बनवाने के साथ मैंने आपको क्या किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और साथ साथ मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखाया था। तो आज हम लोग क्या है, आज टॉपिक हम लोग का टॉपिक है जो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है और कैसे निकालते हैं। से कोई भी अगर बाइनरी ऑपरेशन दे दे, अगर उस बाइनरी ऑपरेशन का आपको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए, क्या करिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए। तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं इसका जो डिफिनीशन है। अब डिफिनीशन क्या है इसके बारे में, तो जैसे मैं आपको बता दूं, मैं लेक्चर फंक्शन जो टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, तो मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया भी था, साथ साथ मैंने जब क्लास 12 का स्टार्ट भी किया था लेक्चर, तो मैंने आपको समझाया था आइडेंटिटी क्या होता है, जो रखना वही पाना। अगर कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन में अगर आप 1 रख रहे हो, मतलब कि डोमेन में से जो रख मान लो 1 रखा, रिजल्ट आपको 1 ही मिला, मतलब कहना तो क्या है इनपुट 1 दिए आउटपुट भी सेम मिल गया। 2 रखा 2 मिल गया, 3 रखा 3 मिल गया, 4 रखा 4 मिल गया। अगर ऐसा कोई फंक्शन देता है उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब हम क्या पढ़े, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वहां फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन था, मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया था, जो कि आपके पास क्या था एक स्ट्रेट लाइन था, ये कहां से पास करता था, ओरिजिन से पास करता था, याद है ना। ऐसा लाइन मतलब y = x का जो लाइन होता है वो क्या आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। अब यहां बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत। तो अब समझो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, अगर वह एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट, वह एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट, अब तो मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि किस सेट में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं आपको अगर बता दूं पर्टिकुलर एडिशन के लिए, मान लो कि सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, जो आपके पास मैं ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं क्या एडिशन। तो अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर में से मेंबर उठाऊं और 0 मान लो, 0 में लेके ऐड कर दूं, कोई भी मेंबर पकड़िए, कोई भी मेंबर पकड़िए 0 में ऐड करिए, जो ऐड करेंगे वही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। मगर मैं 1 + 0 करूं 1 ही आएगा, या 2 + 0 करूं 2 ही आएगा, 3 + 0 करूं तभी 3 आएगा, है कि नहीं। तो देख रहे हो ना, जो चीज उठा रहा हूं नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। किसके साथ लगा रहे हो, 0 के साथ लगा रहे हो, तो 0 क्या होगा, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द कौन से ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए। मतलब अगर मैं एडिशन में बात किया तो 0 क्या होगा, एडिशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात किया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बात करें कोई भी नंबर पकड़िए, कोई भी नंबर पकड़े, मान लो मैं -1 पकड़ लिया सिस्टम इंटीजर से, ठीक है, -1 पकड़ लिए यहां से, और -1 × 1 करिए -1 आएगा, -2 × 1 करिए -2 आएगा, -3 × 1 करिए -3 आएगा, अगर 4 × 1 करिए 4 आएगा। देख रहे हो ना कि सेट ऑफ इंटीजर में एक ऐसा मेंबर है, अच्छा 1 मेंबर है कि 1 में जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप,
-1 से -2 से -3 से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट वही मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं 1 में। मतलब कि 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किस ऑपरेशन के तहत, मल्टीप्लिकेशन के तहत। क्लियर है? अब समझो एक वाला सिंपल सा ऑपरेशन बता दिया आपके पास। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दे दे, इसे मैं दे दूं कि मान लो a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या मैंने बोल दिया कि a, मैं बोला क्या कि a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं अगर इसका कह दूं आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए, क्या करिए, अब इस देखो बाइनरी से हो गया यहां से वहां में पर्टिकुलर उसका एडिशन लगा, देख रहे हो ऐसे एडिशन भी है, स्क्वायर रूट भी है, वो है समथिंग है। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना, ठीक है, ये सिंपल सा एडिशन हो गया प्लस 0, मल्टीप्लिकेशन हुआ सिंपल सा 1, मतलब ऐसा हो गया। तब इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसको निकालना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा होता है यहां से सिंपल सा। अगर आपका एडिशन है इसे तो सिंपल आप देख के बता सकते हो कि क्या करोगे मिल जाएगा। तो मेन टारगेट आपका ये चीज है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना और ऐसे क्वेश्चन की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा ये सब बताना। अब देखो ध्यान से, तो पहले मैं चलता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डिफिनीशन होती है इसकी बात करता हूं, ठीक है। देखिए इसका डिफिनीशन देखिए, लेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार be a binary operation on a set capital A, किस सेट पर, किसी सेट कैपिटल A पर क्या हुआ तो आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है, फाइन है, सेट पर डिफाइन है। बोल सकते हैं ये हो गया यहां से if there exists अब एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, there exists an element small e belongs to set A में, मतलब उस सेट में एक मेंबर ऐसा मिलेगा e, ठीक है, e such that जिसके लिए such that बोल सकते हैं such that a बाइनरी ऑपरेशन ई लगाइए, रिजल्ट क्या देगा ए देगा, या तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट ई और ए लगाइए, रिजल्ट क्या देगा ए ही देगा यहां से। फॉर आर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस, ठीक है, या देन स्मॉल ई is called identity element। आइडेंटिटी क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ई क्या होगा, इसे बोल सकते हैं जो हमारा स्मॉल ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका डिफिनीशन होगा। अब समझो, अब कहो सर इतना बड़ा डिफिनीशन कुछ करना नहीं है, मतलब कि आपके पास अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कोई बाइनरी ऑपरेशन किससे डिफाइन होगा, मान लो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो कि डिफाइन कहां है, सेट ए में डिफाइन है, तो उस सेट ए में एक मेंबर ऐसा मिलेगा, मतलब एक मेंबर ई ऐसा मिलेगा। अब पता नहीं कौन मेरे को ई लिखा हूं, आइडेंटिटी हम लोग ई से नोट करते हैं, ठीक है, ये मतलब इसमें मैं ई लिखा हूं, हो सकता है e इक्वल टू 1 हो जाए, इक्वल टू 0 जैसा हो सकता है। तो एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कहां होगा, उस सेट ही में होगा, सेट बाइंड क्या उसी सेट में रहेगा, उस सेट में रहेगा जिसके लिए इसलिए क्या होगा यहां से कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई लगाओ तो ए ही मिलेगा, तो या तो आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन आप ए लगाओ ए ही मिलेगा, ठीक है। देखो देखो ना कि उसके साथ लगा रहे हो ए लगा रहे हो ए मिल रहा है, देख रहे हो ना मिल रहा है, और जो ए कहां होगा उस सेट ए का कोई मेंबर होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल E, ठीक है। और इस ई को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, और किस सेट के लिए करें, सेट ए की करें। क्लियर है, ये आपका डिफिनेशन होगा। तो मेन आपको ध्यान रखना है क्या, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज,
ठीक है, ये एक चीज। हम इसी के कार्य क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। क्लियर है? तो आपके पास डिफिनेशन नोट कर लीजिए यहां से। अब बात करते हैं एक एग्जांपल। अब एग्जांपल में कैसे निकालते हैं बाइनरी ऑपरेशन के तहत कैसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, इसकी बात करते हैं। अब सुनिएगा, अब मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई भी सेट है, नहीं कोई सेट मान लो रियल नंबर है। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन लिखिएगा तो क्वेश्चन का क्या बड़े सुन है, तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ऐसा लिखिए, if star is defined on the set of real number कैपिटल वाला बोलता हूं। ठीक है, रियल नंबर बी डिफाइंड मतलब बाई जो बता डायरेक्टली क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बी इक्वल टू, जो मैं आपको एग्जांपल लिया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसमें फॉर ऑल a और b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड करना, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट in real number with operation star। जो आपका ऑपरेशन स्टार उससे करेंगे अपनी क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। देखो किसके, रियल नंबर का। अब क्वेश्चन देखो ऐसा दे दिया गया, अब आपको आइडेंटिटी फाइंड करना, आप कुछ करना नहीं है, बस आपको मेन चीज समझना क्या है कि कैसा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। मतलब कहने तक क्या है कि अगर रियल नंबर में से, तो क्या है, जो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है, कैसा डिफाइन है कि अगर रियल नंबर में से कोई दो मेंबर पकड़ेंगे और बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। देखो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बी लगा रहे हो, रिजल्ट क्या मिला है, रूट में मत क्या कर रहा है, तो समझो इन दोनों का स्क्वायर कर दे रहा है, स्क्वायर किया फिर सम किया फिर क्या ले लिया, उसका रूट ले लिया गया। तो ऐसा डिफाइन कर दे रहा है। सर जानते हो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन की तरह ही ट्रीट करता है। ठीक है, एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, ये चीज तो देखो यहां से ऐसा लगा रहा है यहां से, तो मतलब करना क्या, अब इसके अकॉर्डिंग, इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, किसमें, इन रियल नंबर। अब सुनो, अब मेन टारगेट क्या हुआ कि आपको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, चलो मैं इसी क्वेश्चन में ना एक काम और करा दूंगा, साथ साथ आपको कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रखा हूं। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। चलो देखो पहले इसको आपका आइडेंटिटी फाइंड करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब हमको निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। आप देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन e इक्वल टू a आना चाहिए। मतलब हम यह लाइन पकड़ेंगे। ठीक है, मेन चीज यही पकड़ेंगे। क्लियर है? अब वो बोल सकते हैं लेट द सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, लेट स्मॉल e be the identity element in real number r। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन रियल नंबर r। ठीक है, ऐसा मालूम इन r वो तो किसका ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन स्टार। जब यह है तो क्या शो करेगा, यहां से बहुत सिंपल सा, जब ऐसा है तो यह शो करेगा a बाइनरी ऑपरेशन ऑफ e इक्वल टू a, मतलब ये तो ऐसा शो करेगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ a, ऐसा फॉर स्मॉल a बिलोंग्स टू ऑफ रियल नंबर। क्लियर है? अब ये हो गया। अब सुनो, हम करते क्या हैं, इन दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा
बोलो। अब चाहे आप देखो दोनों इक्वल है तो बोल सकते हैं विच इज इंप्लाइड एक्शन को बोल सकते हैं क्या कि ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ई इक्वल टू ए, चाहे आप एक को चाहे एक को एक को दिक्कत नहीं है। जब ये होगा समझो, अब मान लो ये हमारा जो ई है बी हो गया भीतर, तो कैसा ट्रीट करेगा, ऐसा ट्रीट करेगा ना कि आपका जो बाइनरी ऐसे डिफाइन करेगा, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, हम बोल सकते हैं व्हिच इज इंप्लाइड दैट कि यह निकलेगा रूट में a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इक्वल टू a आएगा। बोलो जब a बन गया यहां से सुपर बनना है, अगर मैं यहां से हमको तो मेन टारगेट क्या है, e की वैल्यू निकालनी है। क्या है टारगेट, e की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यही स्क्वायरिंग कराऊं, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा क्या बनेगा, बोलो। अब सुनो, जब मैं स्क्वायरिंग कराऊंगा क्या बनेगा, यहां बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा देखो आप लोगों को मन नहीं लगा वैसे माइनस का भी आएगा, ऐसा नहीं आना चाहिए। मतलब क्यों, क्योंकि रियल नंबर में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा नहीं। अब किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, आयोटा को छोड़ दो, ये आयोटा का स्क्वायर करोगे क्या है माइनस का 1 आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा आएगा, देख रहे हो यहां से कैंसिल हो गया, हो सकता है हम व्हिच इज इंप्लाई दैट e इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं। अब e इक्वल टू क्या है आपका, e क्या होगा 0, मतलब हो सकता है हैंस, मतलब हैंस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रियल नंबर with operation star। क्लियर है, निकालोगे आप अपना नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है, ध्यान से समझना है। आपके पास क्या है क्वेश्चन, देखिए यहां से क्वेश्चन क्या डिफाइन है, बोला गया है ऐसा, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट Q पॉजिटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब कि Q पॉजिटिव क्या है, रेशनल नंबर, वो कैसे रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में बात किया गया है यहां से। और फॉर द ऑपरेशन, आपका इस पर एक ऑपरेशन डिफाइन है, क्या है, एक ऑपरेशन डिफाइन है जो कि कैसा है, डिफाइंड बाय कि ए ऑपरेशन b इक्वल टू ab, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, और बाय टू कर रहा है फॉर ऑल रेशनल नंबर के लिए यहां से। और इसका आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना, सेम क्वेश्चन एज एन इजी क्वेश्चन। तो बोल सकते हैं मेन टारगेट क्या है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है आपको, वह रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहां से लेट सॉल्यूशन में, बोल सकते हैं यहां से लेट स्मॉल e be the identity element किस ऑपरेशन के तहत और कौन सा सेट, be the identity element in किसमें, Q पॉजिटिव with ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है, स्टार। क्लियर है। अब स्टार, अब समझो जब ऐसा होता है तो जो आइडेंटिटी का डेफिनेशन, जब ये है तो बोलते हैं व्हिच इज इंप्लाई दैट कि ए बाइनरी ऑपरेशन e इक्वल टू a मिलेगा, या तो ऐसे लगाएंगे, या तो e बाइनरी ऑपरेशन ऑफ a लगाइए, लिखिएगा यहां a जैसा लेते हैं आप, a बोलते हैं फॉर a बिलोंग्स टू q पॉजिटिव, यस। अब ऐसा है यहां से, अब उठा ले यहां से, तो आप कोई भी रिलेशन पढ़ते हैं, आप चाहे यहां पढ़ सकते हैं, चाहे ये पढ़ सकते हैं यहां से, मैं पढ़ सकता हूं यहां से, चलो आप ये पढ़िएगा a, कोई भी पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू a लिखिएगा, कैसे लिखिए, एंड चाहे आप a भी लिख सकते हैं, एंड बोल सकते हैं e बाइनरी ऑपरेशन ऑफ a इक्वल टू a, कोई भी आप पकड़ सकते हैं यहां से। तो आप कोई a पकड़िएगा, इससे आपको समझ जाए। तो मान लें इसे पढ़ते हैं यहां से, तो क्वेश्चन व्हिच इंप्लाई दैट, अब देखो यह जो e है ट्रीट करेगा b की तरह, जब b में ट्रीट करेगा जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ऐसा डिफाइन है,
हम बोल सकते हैं कि क्या आएगा a इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आएगा e और y 2 इक्वल टू a। बोलो तो ये अस्सी को सुपर कर ले क्या, a e इक्वल टू 2a, a से कैंसिल हो जाएगा। बोल सकते हैं ऐसे, तो कैसे लिखो पहले e इक्वल टू 2a बाई a से a कैंसिल, मिलेगा यहां से e इक्वल टू 2। अब जब a बन गया क्या यहां से बोल सकते हैं hence 2 is the identity 2 के पास identity element in किसमें q positive with operation स्टार, भी अगर ऑपरेशन है उसके बाद क्या हो गया निकल गया। क्लियर है। चलिए मैं एक हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसको निकालिए फटाक से। मैं इसी क्वेश्चन पर लिख लूंगा, उसके लिए हल्का सा दे रहा हूं, यहां से आप इसका निकालिएगा यहां से। इसमें आपके पास एक ऑपरेशन डिफाइन किया है a बाइनरी ऑपरेशन ऑफ b इक्वल टू आपको दे रहा है यहां से 3ab बाय 7, ठीक है। और हमारे पास ये सब बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ठीक है, और नॉट, तो बोल सकते हैं यहां से ये सब बिलोंग फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r नॉट। इसका क्या नॉन जीरो रियल, इसका क्या जो r नॉट मतलब क्या नॉन जीरो रियल नंबर, ना जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो छोड़ दो, ठीक है ऐसे। अब इसको आपको फाइंड करना है, यह जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है इसके रिगार्डिंग आपको फाइंड करना क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए फाइंड करिए आप लोग, चलिए फाइंड करिए कितना आ गया 7/3। क्लियर है ना, एकदम इजी, ठीक है ना। तो अब ऐसे निकालते हैं, या तो मैं निकालूं तो अगर निकालना क्या लिखोगे यहां से सिंपल सा a e माइनस e लगाओगे इक्वल टू a बोलोगे, यही ना। तो अब इसका क्या आ गया 3ae बाय 7 इक्वल टू a, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमको निकालना है e, तो e मतलब क्या देखो 3e बाय 7 यही ना, और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कि क्या यहां से e इक्वल टू 7/3। मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन आपका डिफाइंड है या उसके अकॉर्डिंग आपका जो आपका बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन जाएगा, देख रहे हैं ना कि ऑपरेशन जैसा सा डिफाइन है वैसे से आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है यहां से। तब ये नहीं कि आपको कह गए दिखाई दिया है तो आपस में ऐसा यहां मल्टीप्लिकेशन है तो 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका ऐसा जैसा ऑपरेशन डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब सुनो, इसी कारण आपका यह जो रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश हुआ, क्लोज हुआ, तो मुश्किल से इस पे आपका 12-13 लेक्चर हो चुका होगा ना, 12 लेक्चर हो गए यहाँ से। अब हम बात करेंगे क्या ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज ए इजी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ेंगे तो आपको यह और जलेगा। ऐसे आप क्लास 11 जो पढ़े हैं पढ़े ना sin 90 माइनस थीटा, इसमें पढ़ेंगे पर फार्मूला आपको मैं sin a प्लस b फार्मूला प्रूव कराया हूं, cos a माइनस b फार्मूला, जो फार्मूला मैं प्रूव कराया हूं सब कुछ वो देख लीजिएगा। और साथ साथ जो sin c माइनस sin d ना, ये सब जो फार्मूले हैं sin cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, ये सब फार्मूले हैं। sin 3a का फार्मूला क्या है, cos 3 का फार्मूला क्या है, tan 2a का फार्मूला क्या है, sin 2a का फार्मूला क्या है, cos 2a का फार्मूला क्या है, ये सब प्रूविंग उसको एक बार देख के आएंगे ना बड़ा समझ। और साथ में मैंने आपको sin सबका ग्राफ, sin का ग्राफ क्या था, कैसा ग्राफ बना था, cos का ग्राफ कैसा बना था, tan का ग्राफ क्या बना था, sec का, cosec का, फार सबका मैंने ग्राफ प्लॉट करवाए थे यहाँ से। अगर उसको देख के आएंगे तो हमारे पास जो इनवर्स है ITF है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे इजी लगेगा। अगर वो सब फार्मूला आपको आप भूल जाएंगे तो इसमें आप लगेगा और ये बहुत ज्यादा फार्मूला यूज हो रहा है, टीम में आप लगेगा। अगर वो सब फार्मूला याद रहेंगे तो जो आपको मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इजी लगेगा। अगर वो सब याद नहीं रहेगा तो आप लगेगा ये बहुत ज्यादा फार्मूला है,
वहां फार्मूला कैसे, तो मैं क्या करूंगा उसी फार्मूले से बनाना सिखाऊंगा इनवर्स फार्मूला। अब वो सिखाऊंगा आपको, अगर एक 3 से 2 निशान काम हो जाएगा और वो भी तैयार है, ये भी तैयार हो जाएगा, तो आप वो काम करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे उसको भी तैयार करेंगे, इसको भी तैयार करेंगे। मतलब क्या है, आप एक फार्मूले से बताऊंगा कि दोनों काम हो जाएगा, तो आप बस उसको प्रिंट करिएगा और ये ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएगा। कैसे निकालते हैं फार्मूला, सारा फार्मूला मैं आपको प्रिंट कराऊंगा साथ साथ, और साथ साथ मैं इनवर्स फंक्शन ग्राफ ड्रा कराऊंगा। से आप पढ़ के आए हो साइन इनवर्स ऐसा ड्रा की हो, तो मैं आप बताऊंगा यहाँ से सबका ग्राफ, वहां साइन ऐसा ग्राफ ड्रा किया, इनवर्स फंक्शन उसी का उल्टा अपोजिट ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, सब काम आपके पास। अगर आप उसको रीड करके आएंगे तो आपको और इजी रहेगा। ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट क्या है कि आपको क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक बताया गया था, फार्मूला कैसे क्या बनता है, उसको देख के आएंगे। अगर देख के आएंगे तो जो मैं यह पढ़ाऊंगा आपको और इजी लगेगा। ठीक है।